पहला वर्ड है अबेंडन, ABANDON, इसको हम पढ़ते हैं अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना या त्याग देना, चाहे किसी वस्तु को और चाहे किसी इंसान को। ठीक है, मान लो तुम्हारा कोई बहुत पक्का वाला दोस्त है और अब वो तुमसे बात नहीं करता, तो क्या बोलोगे? यार तुम मुझे अबेंडन नहीं कर सकते, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते, यू कांट अबेंडन मी। या मैं बोलूं कि हमें अपनी बुरी आदतें छोड़ देनी चाहिए, वी शुड अबेंडन आवर बैड हैबिट। तो जब भी हम त्यागने की बात करेंगे, छोड़ने की बात करेंगे, तो आप चाहे हिंदी बोलो चाहे इंग्लिश बोलो, जब भी आप बोलो छोड़ना तो क्या बोलोगे? अबेंडन। समझ में आ रही बात? तो जब भी हम बोलें कि मैं उसे छोड़ना चाहता हूँ, मैं ये बुरी आदत छोड़ना चाहता हूँ, मैं ये शहर छोड़ना नहीं चाहता हूँ, तो क्या बोलोगे? आई डोंट वांट टू अबेंडन दिस सिटी, आई डोंट वांट टू अबेंडन दिस थिंग, जो भी चीज है। तो जब भी आप छोड़ना बोलोगे तो क्या बोलोगे? अबेंडन। समझ में आ रहा सभी को? ये वर्ड हम कहाँ यूज करेंगे? जब भी हम छोड़ने की बात करेंगे, तो अब चाहे हम हिंदी में बोलें, चाहे इंग्लिश में बात कर रहे हो, चाहे हिंदी में, लेकिन छोड़ने के लिए हम अबेंडन का ही यूज करेंगे। सेकंड है एक्नॉलेज, ACKNOWLEDG, इसे पढ़ते क्या है? एक्नॉलेज। इसका मतलब होता है स्वीकारना या मानना। जैसे सपोज करो किसी व्यक्ति ने तुम्हारे लिए बड़ी मेहनत करी है या बहुत काम सहायता करी है तुम्हारी, और वो बोले यार मैंने तुम्हारी इतनी मदद करी, इतनी मेहनत करी, लेकिन तुमने बिल्कुल भी थैंक यू नहीं बोला, तो क्या बोलोगे? नाउ आई एक्नॉलेज योर हार्ड वर्क, मैं तुम्हारी मेहनत को स्वीकार करता हूँ या मानता हूँ कि हाँ तुमने मेहनत करी। तो जब भी हम कहेंगे कि भाई देखो यार मैं मेहनत बहुत करता हूँ, बट लोग उसको एक्नॉलेज नहीं करते। एक्नॉलेज नहीं करते मतलब स्वीकार नहीं करते, मानते नहीं है, कह देते तुम कुछ भी नहीं करते हो। जैसे आप घर में बहुत काम करते होगे, लेकिन आपको लगता होगा कि आपकी उतनी तारीफ नहीं होती, तो क्या बोलोगे? यार मैं कितना काम करता हूँ, सारे काम मैं ही करता हूँ घर के, लेकिन घर में कोई एक्नॉलेज ही नहीं करता। एक्नॉलेज नहीं करता मतलब स्वीकार नहीं करता, मानता ही नहीं है। सब कह रहे हो तुम ऐसे फालतू घूमते रहते हो, तुम कुछ नहीं करते हो, जबकि उन्हें क्या करना चाहिए? तुम्हारी मेहनत को एक्नॉलेज करना चाहिए, मानना चाहिए। तो अब जब भी हम कहें कि कोई आपकी मेहनत मानता नहीं मानता, या स्वीकार करता या नहीं करता, तो हम वहां पे क्या का यूज करेंगे? एक्नॉलेज का यूज करेंगे। जैसे तुमने देखा होगा कि कई लोग पार्टिसिपेट करते हैं किसी कंपटीशन में, तो कुछ लोगों को तो जो विनर होते हैं उनको तो विनिंग का प्राइज मिल जाता है, विनर का। कुछ लोगों को कॉन्सोलेशन प्राइज मिलता है। कॉन्सोलेशन समझते हो? सांत्वना पुरस्कार। तो एक्चुअल में उनके एफर्ट्स को, कि तुमने कम से कम प्रयास तो किया इसमें हिस्सा लेने का, उसको एक्नॉलेज करते हुए, मानते हुए, स्वीकार करते हुए उनको कॉन्सोलेशन प्राइज या कहें सांत्वना पुरस्कार दिया जाता है। तो एक्नॉलेज सभी को समझ में आ रहा, कहाँ यूज करेंगे? अब जब भी हम ये कहना चाहें कि कोई मैं मानता ही नहीं है कि मैं मेहनत करता हूँ, कोई मेरे एफर्ट्स को देखता ही नहीं है, कोई मेरे एफर्ट्स को स्वीकार ही नहीं करता, तो क्या बोलोगे? कोई मेरे एफर्ट्स को एक्नॉलेज नहीं करता। नेक्स्ट है एक्यूट, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा तेज। फिर चाहे हम इंसान की बात करें, चाहे तूफान की बात करें, चाहे बारिश की बात करें, चाहे किसी मशीन की बात करें, चाहे किसी घोड़े की बात करें, तो उसके लिए जब हम कहना चाहेंगे वो बहुत तेज है, जैसे तूफान बहुत तेज था, द स्टॉर्म वाज सो एक्यूट, ठीक है, या ही इज सो एक्यूट एट द टाइम ऑफ रनिंग, वह दौड़ने में बहुत ज्यादा तेज है। तो जब भी हम फास्ट यूज करना चाहें, वेरी फास्ट की बात करें, तो वहां पर हम क्या का यूज करेंगे? एक्यूट का यूज करेंगे। अब हम चाहे हिंदी बोलें चाहे इंग्लिश बोलें, तेज के लिए, वेरी फास्ट के लिए, बहुत तेज के लिए हम क्या का यूज करेंगे? एक्यूट, ACQUT। नेक्स्ट है कडल, CUDDLE, इसे क्या पढ़ेंगे? कडल। कडल का मतलब होता है गले लगा लेना, ठीक है। तो जैसे आई कडल्ड माय ब्रदर एंड ही स्टार्ट वीपिंग, मैंने जैसे ही अपने भाई को गले लगाया उसने रोना शुरू कर दिया। होता है जब हम भरे पड़े होते हैं, परेशानी में होते हैं, जब कोई अपना हमें गले लगा लेता है तो हमारा सब्र टूट जाता है और हम रोने लग जाते हैं। तो जब भी हम कहें गले लगाने की बात, तो हम वहां काय का यूज करेंगे? कडल का, ठीक है। 20 साल बाद मेरा दोस्त मुझे मिला, मैं तो उसे देखते ही क्या किया? कडल कर लिया। कडल कर लिया मतलब गले लगा लिया। तो अब जब भी हम गले लगाने की बात करेंगे तो हम उसके लिए इंग्लिश में क्या वर्ड यूज करेंगे? कडल यूज करेंगे। और आप ये हैबिट बनाओ
देखो आप कितने भी वर्ड याद कर लो आप भूल जाओगे, आज याद करोगे कल भूल जाओगे, परसों नए याद करोगे, पिछले भूलते जाओगे, अगले करते जाओगे, और आखिर में क्या होगा, एट द एंड ऑफ द डे जब लास्ट क्लास होगी तो एक दिन के मीनिंग याद रह जाएंगे। तो ऐसे याद करने का क्या मतलब है, यू हैव टू मेक देम द पार्ट ऑफ योर लाइफ, आपको उनको अपने जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। और हिस्सा कैसे बनेगा, व्हेन यू यूज देम, जब उनको यूज करोगे, वेदर यू आर स्पीकिंग हिंदी, वेदर यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, बट इट मेक्स द डिफरेंस दैट यू आर यूजिंग दीस वर्ड्स ऑन योर टर्न, कि आप उन वर्ड्स को अपनी जबान पे यूज कर रहे हो। जब वो जबान पर यूज होने लग जाते हैं then they become the part of your subconscious mind. We all have two kinds of mind, conscious and subconscious. हम सबके दो तरीके के दिमाग होते हैं, एक कॉन्शियस होता है, एक सबकॉन्शियस होता है। कॉन्शियस वो होता है जब हम, जैसे आप यहाँ पढ़ रहे हो, इस समय ये आपका कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। जब भी हम कोई चीज सीखते हैं, our conscious mind works, तो हमारा कॉन्शियस माइंड वर्क करता है। जैसे आपने साइकिल चलाना सीखा होगा, जब हम सीखते हैं तो क्या होता है, आगे देखो, हैंडल पकड़ो, पेडल, वो सिखाने वाला कहता है आगे देखो, हम क्या देखते हैं, हम पेडल देख रहे होते हैं और गिर जाते हैं। बाइक चलाना सीखते हैं तो कहते क्लच आराम से छोड़ना, लेकिन हमसे जल्दी छूट जाती है। तो ये सारी चीजें कॉन्शियसली होती है, लेकिन एक बार जब हम चलाना सीख जाते हैं, फिर कभी हम ध्यान देते हैं कब क्लच लेना, कब ब्रेक लेना, ऑटोमेटिकली चीजें होती जाती हैं, बिकॉज दीज थिंग्स नाउ इन आवर सबकॉन्शियस mind. So when we use these words regularly on our tongue, then they will become the part of our subconscious mind. जब हम इनको रेगुलर यूज करेंगे तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाएंगे, और फिर हम उन्हें जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। तो इसलिए इन्हें यूज करिए। जब भी आप गले लगाने की बात करोगे तो गले लगाना नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, मैंने उसे कडल किया। कडल किया मतलब गले लगाया। नेक्स्ट है डिसेप्शन, DECEPTION, डिसेप्शन। इसका मतलब है छलावा। छलावा मतलब जो रियल में ना हो, केवल दिखावटी हो, बनावटी हो, या मोहमाया। कई लोगों को तुमने कहते सुना होगा, यार ये दुनिया ना एक छलावा है, एक मोहमाया है, पता नहीं कौन कैसा है, आज है कल नहीं है। जैसे क्या सपोज करो, आज कोई व्यक्ति आपसे मिला और कल उसका एक्सीडेंट हो गया तो वो अस्पताल में पड़ा, तो क्या बोलोगे, पता नहीं कब क्या हो जाए। द वर्ल्ड इज डिसेप्शन। ये सब डिसेप्शन है। जिंदगी यार कुछ नहीं है, बस एक छलावा है, इट्स अ डिसेप्शन। तो जब भी कहना चाहें कि ये सब मोह माया है, तो क्या बोलोगे, ये सब डिसेप्शन है। समझ में आ रही बात। तो आप जब भी मोह माया बोलना है तो कौन से वर्ड का यूज करेंगे, डिसेप्शन का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हॉटी, HAUGHTY। हॉटी का मतलब है घमंडी, जिसको अपने पैसे पे, पावर पर, या किसी भी चीज पर घमंड हो, क्या बोलोगे, वो बहुत हॉटी है यार, ही इज सो हॉटी, आई डोंट वांट टू टॉक टू हिम। मुझे उससे कोई बात नहीं करनी है, वो बहुत ज्यादा घमंडी है यार, मैं घमंडी लोगों से बात ही नहीं करता, मैं हॉटी लोगों से बात ही नहीं करता। तो अभी जब आप किसी को कहना चाहो कि वह बहुत घमंडी है, तो हम कौन से वर्ड का यूज करेंगे, हॉटी का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हम्बल। ये हॉटी का ही अपोजिट होता है, HUMBLE, इसे पढ़ते हैं हम्बल। ये हॉटी का ही अपोजिट है। हॉटी मतलब घमंडी और हम्बल मतलब विनम्र। जो बहुत ही विनम्र होता है, बहुत ही सभी की रिस्पेक्ट करता है, ठीक है, घमंड नहीं दिखाता है, नफरत चलता है, उसे हम क्या कहते हैं, हम्बल, ठीक है। तो हम अगर अब किसी से बोलेंगे यार वो बहुत विनम्र आदमी है, सबसे अच्छे से बात करता है, उसके पास इतना पैसा है, इतनी पावर है, फिर भी वो घमंड नहीं दिखाता, बहुत ही क्या बोलोगे, हम्बल है। तो क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो बहुत ज्यादा हम्बल है, या आप खुद मानते हो कि आप ही बहुत हम्बल हो? तो आप सोचो कि तुम हॉटी हो या हम्बल हो, तुम घमंड दिखाते हो लोगों को या फिर विनम्रता के साथ बात करते हो। तो उस इंसान को जो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है और जो तुम्हें लगता है कि बहुत विनम्र है, तो उसकी शक्ल याद करो और उसकी शक्ल पे लिख दो मन में, क्या लिख दो, हम्बल, HUMBLE, कि वो बहुत हम्बल है। और घमंडी है तो घमंडी लिख दो, हॉटी लिख दो। अब ये चार वर्ड है। पहला है PROMINENT, प्रोमिनेंट, इसे क्या पढ़ते हैं, प्रोमिनेंट, या फिर इमिनेंट, EMINENT, इमिनेंट, या रिनाउंड, RENOWNED। इन तीनों का ही एक ही मतलब है और वो है प्रसिद्ध। जैसे बोलो ही इज अ रिनाउंड पर्सन, वो बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति है। नरेंद्र मोदी जी इज अ प्रोमिनेंट पर्सनालिटी, नरेंद्र मोदी जी बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। तो जब भी आप कहना चाहो किसी को कि वो बहुत प्रसिद्ध है, सभी लोग उसे जानते हैं, तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करोगे, या तो प्रोमिनेंट यूज करोगे, या इमिनेंट यूज करोगे, या रिनाउंड यूज करोगे। सोचो कि तुम बहुत क्या हो गए हो,
प्रसिद्ध हो गए हो, तुम्हारा रिजल्ट आया और तुम्हारा एमपी में अगर बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हो तो बोर्ड में मेरिट में फर्स्ट पोजीशन आ गई, ये अखबार में नाम वाम आ गया, फोटो वोटो छप गया, 2 4 10 20 हाल लटका दिए तुम्हारे गले में, यहाँ तक गला भर गया, ठीक है, या फिर तुम यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हो, उसमें तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, तो अगर ऐसा होगा तो तुम क्या हो जाओगे, तुम या तो प्रोमिनेंट हो जाओगे, या इमिनेंट हो जाओगे, या रिनाउंड हो जाओगे, मतलब फेमस हो जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है रीगेन, दोबारा से प्राप्त करना, कोई चीज आपके पास है और वो आपसे छिन गई, ठीक है, किसी ने छीन ली या अब नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, आई हैव टू रीगेन माई फेम, मुझे मेरा फेम दोबारा चाहिए, फेम मतलब प्रसिद्धि दोबारा चाहिए, आई हैव टू रीगेन माई पोजीशन, मान लो आपकी कोई बहुत अच्छी पोजीशन थी और फिर आप नीचे गिर गए, तो आप बोलो क्या बोलोगे, आई हैव टू रीगेन इट, मुझे उसे दोबारा पाना है। और उसके बाद है रेलिस, RELISH, इसका बोला था आनंद उठाना, किसी चीज का आनंद लेना, जैसे आजकल आम आ गए बाजार में, जब हम आम खाते हैं तो बड़े उससे क्या थे, आनंद उठे पूरा, वी रेलिस द मैंगो, तो जब भी आप किसी चीज को बड़े आनंद के साथ यूज करते हैं तो उसके लिए हम क्या का यूज करेंगे, रेलिस का यूज करेंगे, जैसे कहते हैं ना कि खाना ना, वी हैव टू रेलिस ईच मोरसेल, हमें एक एक निवाला बड़े आराम से बड़े आनंद के साथ खाना चाहिए, पता नहीं कब फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई गारंटी थोड़ी है ना, बीमार हो जाओ और बीमारी लग जाए और बोल दे तुम मीठा नहीं खा सकते, तुम्हें शुगर हो गया, तुम्हें ये हो गया, तो फिर पता नहीं, दैट्स व्हाई वी हैव टू रेलिस ईच मोरसेल, हर निवाला हमें क्या करना चाहिए, रेलिस करना चाहिए। तो समझ में आए 10 के 10 पार्ट। अब देखो जब हम इन्हें याद करेंगे तो इमेजिनेशन पावर, माइंड की सबसे बड़ी ताकत होती है इमेजिनेशन, जितना ज्यादा आप इमेजिन कर लोगे उतना ज्यादा आप याद रख लोगे। जैसे अबेंडन, तो इमेजिन करो कि आपने लाइफ में कोई चीज अबेंडन करी है, मतलब छोड़ी है, त्यागी है, अब तक नहीं त्यागी, तो ऐसी कौन सी चीज है जो तुम त्यागना चाहते हो, कौन सी बुरी आदत है जो तुम अबेंडन करना चाहते हो। एक्नॉलेज, क्या कभी किसी ने तुम्हारी मेहनत को, तुम्हारे काम को एक्नॉलेज करा है, करा है तो वो सिचुएशन याद करो कब करा है, और नहीं करा है तो क्यों नहीं करा है। एक्यूट, क्या आप बहुत तेज हो, या कौन है जिसको आप जानते हो जो बहुत एक्यूट है, बहुत तेज है। कडल, ठीक है, किसको गले कडल करना चाहते हो या किसको आपने कडल किया है। डिसेप्शन, क्या लगता है आपको, क्या ये दुनिया एक डिसेप्शन है, क्या मोहमाया है या नहीं है, ठीक है। हॉटी, कौन है आपके लाइफ में, कौन है आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार जो हम जिसको आप हॉटी समझते हो, हॉटी समझते हो मतलब घमंडी समझते हो। हम्बल, कौन है ऐसा आपका फ्रेंड, आपका रिलेटिव, आपका मोहल्ले वाला, पड़ोसी, जिसको आप क्या कहते हो कि वो बहुत हम्बल है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है आपका, आपके रिलेशन में जो बहुत क्या है, प्रोमिनेंट है, प्रसिद्ध है, इमिनेंट है या रिनाउंड है। क्या आपने कोई चीज दोबारा, क्या आपने कोई चीज रीगेन करी है, दोबारा से पाई है। और रेलिस, क्या आप खाना ऐसे ठूस लेते हो जल्दी जल्दी या फिर एक निवाला बड़ा ही रेलिस करते हो। सोचो कि आप रेलिस कर रहे हो एक एक निवाला बड़े आराम से।